जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का इस पावन जानकारी से भरपूर वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय कार्तिक मास चल रहा है। भक्ति, तपस्या और पुण्य अर्जन करने का सबसे पवित्र समय। कार्तिक को भगवान विष्णु और विशेष रूप से श्री राधा कृष्ण के प्रेम का महीना कहा गया है। इसे धार्मिक कर्मों की सेल का समय कहा गया है, जहां थोड़े से शुभ कर्म भी कई गुना अधिक पुण्य देते हैं। तो अभी भी समय है, इस महीने का पूरा लाभ उठाइए और अधिक से अधिक पुण्य अर्जित कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्तिक माह की रमा एकादशी कब है, एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय क्या है, गोवध द्वादशी, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और अंत में कुछ विशेष धार्मिक सुझाव और सावधानियां भी बताऊंगी। तो इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल आपको अपने फोन पर समय समय पे मिलते रहे। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये दिवाली से 5 दिन पहले आती है और इसे दिवाली उत्सव की शुरुआत भी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का एक नाम रमा है, इसलिए ही भगवान विष्णु को रमापति भी कहा जाता है। इस व्रत से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ये व्रत सुख, सौभाग्य और समृद्धि देने वाला भी माना गया है। रमा एकादशी के लिए जरूरी कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर दिन वीरवार को सुबह 10:35 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 11:12 पे होगा। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत और निशा काल की पूजा को छोड़कर अन्य सभी पर्वों पर सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए उदय तिथि के आधार पर शुक्रवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार सिर्फ एक ही दिन की एकादशी है, इसी से सभी धार्मिक स्थलों और सभी समुदायों में एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, निमक संप्रदाय, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, उज्जैन आदि सभी धार्मिक स्थलों पर एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन हो। इस साल रमा एकादशी के दिन महासंयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर आत्मा के कारक सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव रमा एकादशी यानी 17 अक्टूबर को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के कन्या राशि में गोचर करने की तिथि पर तुला संक्रांति मनाई जाएगी। इसलिए इस बार रमा एकादशी और सूर्य संक्रांति का संयोग शुभ फलदायी माना जा रहा है। इसके अलावा 17 अक्टूबर को रमा एकादशी के दिन 2 और शुभ योग भी बन रहे हैं। एकादशी पर ब्रह्म योग प्रातः काल से लेकर देर रात 1:48 AM तक है। उसके बाद से इंद्र योग बन रहा है। ब्रह्म योग एक बहुत शुभ योग है। इसमें ध्यान, साधना, जप तप करना बहुत शुभ फलदायी होता है। व्रत के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 3:41 तक है। उसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। रमा एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त 4:42 AM से 5:33 AM तक है। इस समय में स्नान करना सबसे अच्छा होता है। एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:42 AM से दोपहर में 12:28 PM तक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा सुबह 6:22 AM से लेकर सुबह 10:40 AM के बीच कर सकते हैं। इस दिन राहु काल 9:14 AM से 10:40 AM तक है। इस समय में कोई भी शुभ काम ना करें। अच्छा, सूर्योदय की बात करूं तो 6:23 AM का समय है। सूर्यास्त का 5:49 PM का समय है। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:49 AM से 12:20 PM तक है। अमृत काल 11:25 AM से 1:06 PM तक है।
विजय मुहूर्त 2:01 PM से 2:46 PM तक है और गोधूली मुहूर्त 5:49 PM से 6:14 PM तक है। निश्चित काल की रात की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:41 PM से 12:32 PM तक है। एक प्रश्न हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर हम तारा भोजन कर रहे हैं तो दशमी को कैसे भोजन करें। तो देखो, इसके 2 तरीके हैं। हर भक्त अपने भाव और स्थिति के अनुसार चुन सकता है कि उसे क्या करना है। पहला है दशमी की रात को अन्न न ले, दूध फल आदि से अपना कर ले, और दूसरा है अपनी स्थिति के अनुसार दशमी को जल्दी व्रत खोल ले। मीन्स लेट नाइट मत करना, शाम की पूजा के तुरंत बाद ही तारे दिखने लगते हैं, उन्हें अर्घ दे और भोजन कर ले। भोजन हल्का करे ताकि अगले दिन एकादशी में पेट में अन्न ना हो। देखो, एक बात कहूंगी, कार्तिक माह भगवान कृष्ण का सबसे अधिक प्रिय है। उस पर कार्तिक की एकादशी बहुत अधिक पुण्यदायी हो जाती है, इसलिए इस दिन सभी व्रत जरूर रखें। जो वैसे एकादशी का व्रत नहीं कर पाते वो भी कम से कम कार्तिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करें। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि बजबारस या गोवध द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस साल गोवध द्वादशी 2025 17 अक्टूबर के दिन ही मनाई जाएगी। कई जगह ये पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को भी मनाते हैं। अब मैं आपको गोवध द्वादशी का समय बता देती हूँ। तो देखो, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 अक्टूबर 2025 को 11:12 AM पे और द्वादशी तिथि का समापन होगा 18 अक्टूबर 2025 को 12:18 PM पर। अब गोवध द्वादशी पे क्या होता है, प्रदोष काल की पूजा का जो गोधूली वेला होती है उसका विशेष महत्व होता है। इसी से हम 17 अक्टूबर को गोवध द्वादशी बनाएंगे एकादशी के साथ ही। प्रदोष काल की गोवध द्वादशी का जो सबसे शुभ मुहूर्त समय है वो शाम को 5:49 PM से 8:20 PM के बीच का समय है। ये समय अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। गोवध द्वादशी पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। गोवध द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की साथ में पूजा की जाती है। इस दिन गाय का दूध, गेहूं से बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित होता है। कटे फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गोवध की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल देना बहुत अच्छा होता है। गोवध द्वादशी की पूजा गोधूली बेला में ही की जाती है। जो लोग गोवध द्वादशी का पालन करते हैं वो दिन में किसी भी गेहूं और दूध के उत्पादों से परहेज करते हैं। बहुत सारी जगह गोवध द्वादशी भाद्रपद मास में भी मनाई जाती है। हम पर्सनली भी भाद्रपद मास में गोवध द्वादशी मनाते हैं। जो रमा एकादशी का व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण 18 अक्टूबर दिन शनिवार को करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 6:23 AM से लेकर 8:40 AM तक है। इस समय के भीतर व्रत खोलना बहुत जरूरी है ताकि व्रत का पुण्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इस दिन द्वादशी तिथि के समापन का समय दोपहर में 12:18 PM पर है। अब 18 अक्टूबर दिन शनिवार की चर्चा करते हैं। 18 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, फिर अपने प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे। इस दिन शनि प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी तिथि स्टार्ट हो रही है 12:18 PM से 18 अक्टूबर को और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 1:51 PM पे 19 अक्टूबर को। प्रदोष काल की पूजा का जो सबसे शुभ समय है वो शाम को 5:48 PM से 8:20 PM के बीच का समय है। ये समय अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। 19 अक्टूबर दिन रविवार को मासिक शिवरात्रि व्रत है। चतुर्दशी तिथि स्टार्ट हो रही है 1:51 PM पे 19 अक्टूबर को और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 3:44 PM पे 20 अक्टूबर को। शिवरात्रि पूजा में प्रदोष काल की पूजा का अधिक महत्व होता है, अधिक फलकारी होती है, इसलिए ही 19 अक्टूबर को शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। निश्चित काल की पूजा का जो शुभ समय है वो 11:41 PM से 12:31 AM के बीच का समय है। ये समय अवधि 51 मिनट की है। शिव जी की पूजा इस निश्चित काल में करें, ये अत्यंत फलदायक होता है।
दीपावली और अमावस्या की पूर्ण जानकारी के लिए एक अलग विशेष वीडियो जल्दी ही चैनल पर आ जाएगी, तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये थी रमा एकादशी 2025 और उससे जुड़े सभी मुख्य पर्वों की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ज्ञान को साझा करें, इसीलिए ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्री राधा कृष्ण।